सातु चित्त प्रतिबिंब सहित सती प्रत्यक अभिन्नाम अज्ञानतम अज्ञातम। वो कहते हैं जब आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब इस मन में पड़ा और मैं ही ब्रह्म चैतन्य हूं, ये ख्याल बना स्पष्ट रूप से। वृत्ति क्या बनी कि मैं ही ब्रह्म चैतन्य हूं, मेरे ही ब्रह्म चैतन्य के प्रतिबिंब से मन में मैं हूं का ख्याल, ये अहंकार का जागरण होता है। परम ब्रह्म विषयी कृत्या तद अगाता अज्ञानम इवा बद्धते। जब मेरी वृत्ति का विषय ब्रह्म हो जाता है, जब मेरी वृत्ति ब्रह्माकार बन जाती है, तब इस अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान ने हमें बताया था, अज्ञानी थे तो हम शरीर को मैं मानते थे, मन बुद्धि को मैं मानते थे, या जीव को मैं जीव हूं ये मैं मानते थे। लेकिन जब ये ब्रह्माकार वृत्ति जगी तो जगते ही अज्ञान का नाश हो गया। बट द रूडिमेंटरी थिंग टू बी अंडरस्टूड इज when this modification arises, then no other modification or vritti should be there in the mind. कहते ना ज्ञान सुन के भी ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? जिस मन में हजारों संसार की वृत्तियां बनी हुई थी, उसी में मैं आत्मा हूं ये वृत्ति बना दे। महाराज इतनी भीड़ में तो खो जाएगा, ये टिकेगा ही नहीं, समझ ही नहीं लगेगा, अनुभव में भी नहीं आएगा। इस सारे संसार का मूल कारण क्या है? अज्ञान। और उसी अज्ञान की वजह से दुख हो रहे थे, और जब अज्ञान ही नष्ट हो गया तो अब कौन सा दुख बचेगा? जड़ खत्म हो गई तो पेड़ कैसे बचेगा? पेड़ के ऊपर लगी हजारों हजारों टहनियां कैसे बचेंगी? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अज्ञान से माना। और जब अज्ञान का ही नाश हो गया तो मैं किस कर्म का करता और फिर मैं किस भोग का भोगता? न मैं करता रहा, न मैं भोगता रहा, तो तमाम दुखों का नाश हुआ। तदंतरः भूत अखंड आकार कारिता चित्त वृत्तिर अपि बाधिता भवती। और ये जानने पर ये जो तेल धारावत, इसको बोलते हैं तेल धारावत प्रवाह होए इस वृत्ति का। देखो अगर आप गिलास से ऐसे पानी गिराओ ना, तो पानी की क्या धारा बीच बीच में टूट जाती है। पर अगर आप तेल गिराओ तो तेल की धारा एकदम, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो वो एकदम चिपक के चलता है, तो तेल की धार टूटती ही नहीं। इसलिए कभी कभी जब आप तेल की बोतल से तेल निकालो और जब तक बोतल को सीधा करो तब तक तेल की धारा बोतल के बाहर भी सारी ऐसे लंबी सी टपक जाती। पानी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो ब्रह्माकार वृत्ति का तेल धारावत प्रवाह होना चाहिए, निरंतरता से लगातार यही वृत्ति बनी रहे, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। फिर क्या, ना करता रहा, ना मैं भोगता रहा, ना मैं जीव रहा। जीव थे तो अज्ञानी थे, अज्ञान था तो बंधन था। और जब मूल अज्ञान ही चला गया तो अब फिर किसको अज्ञान और किसका अज्ञान? तो करना क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति का तैल धारावत प्रवाह। अब जिस मन में अनात्म वस्तुओं को बहुत श्रेष्ठता दी जाती है, तभी तो तुम्हारा मन उसमें लगा रहता है। और जब विवेक जागृत हुआ तो फिर अरे क्या बकवास, इसके लिए हम अपना मन खराब करें? मैं सुना एक बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा अमीर आदमी पर बड़ा गुस्सा, इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता, इतना बीपी उसको बनने लग गया। पर ब्लड प्रेशर क्या है, समटाइम्स इट कम्स विदाउट एनी सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं, बीपी अंदर था।
एक दिन वो स्वीडन से एक चाय का सेट आया था और उनके नौकर चाय डाल के दे रहे थे, तो उसके हाथ से प्लेट छूट गई और वो बड़ी महंगी प्लेट, 10,000 रुपये की वो प्लेट थी। टी सेट लाखों में, प्लेट जो थी वो 10,000 रुपये की, वो नौकर के हाथ से टूट गई। उनको इतना गुस्सा आया, जोर जोर चिल्लाए नौकर पर, जोर जोर चिल्लाए, और इतना वो बीपी रहा होगा अंदर अंदर, और धाड़ से जमीन में गिर गए और तड़प रहे मछली की तरह। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर कहते इनको तो हार्ट अटैक हो गया। अब तश्तरी टूटी, गुस्सा आया, दिल ही टूट गया। बोले तो अब हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, इनके तो स्टेंट पड़ेंगे, इनकी तो शायद बाईपास करनी पड़ेगी। तो 1.5 महीना अस्पताल में पड़े रहे। वो जो प्लेट टूटी थी, अगर उस समय पर गुस्सा ना खाया होता तो 1.5 महीने अस्पताल रहना ना पड़ता। कहते ना, घर में आए ना कोई ब्राह्मण तो उसको दक्षिणा दे के भेजना चाहिए। तो तश्तरी तो टूटी, प्लेट तो टूटी, साथ में दक्षिणा में हार्ट अटैक प्लस अस्पताल का बिल ऐड हो गया। आपके लिए वो 10,000 रुपए की शायद प्लेट अवेलेबल ना हो, आपको लो जी हमारा तो मन ऐसा है ही नहीं, पर आपके लिए 100 रुपए की प्लेट हो सकती है। कोई बर्तन हो सकता है, कोई बच्चा बच्ची हो सकता है, कोई क्लाइंट हो सकता है, कोई रुपया जो फिक्स डिपॉजिट कराया था, वो बाद में पता चला वो नकली साइन करके कोई और ही निकाल के ले गया। आजकल इलेक्ट्रॉनिकली बहुत धोखाबाजी हो रही है। आप सोच रहे थे कि मेरे तो 10 करोड़ रुपए पड़े, गए बैंक में तो पता चला वहां 10 रुपये भी नहीं है। वही मैंने तो निकाले नहीं, पैसे कहाँ गए? वो कहते देखिए जी आपके साइन है, आपके क्रेडिट कार्ड से ये आप खर्चे किए होंगे, तो आपके एंट्री है, ये देखो आपके नाम से है, ये पूरी लिस्ट है हमारे पास। अब क्या है, क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो जाती, किसी ने क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग कर ली और सारी शॉपिंग कर ली, और क्या क्या शॉपिंग कर ली उसने, और इन जनाब को पता ही नहीं। आजकल बैंकिंग चेंज हो गई, अब तो आप कुछ भी यूज़ करो तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि भैया आपने क्या ये खर्च किया, नहीं किया हो तो चेक कर लो। भाई हमने तो किया नहीं, चलो समहाउ कंट्रोल हो जाए। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। अब सब सामान गया, रुपया गया, पैसा गया, और फिर तुम्हारा दिल गया, दिमाग खराब हुआ, तबीयत खराब हुई, और मानव जीवन के अनमोल क्षणों को किसी एक प्लेट, किसी एक बिल, किसी एक बेटा, किसी एक पोते के पीछे बर्बाद कर लिए। कौन अक्लमंद कहे तुम्हें? तो वस्तुओं को इतना भी अब महत्व न दीजिए कि वो चली जाए तो तुम टूट जाओ। इसलिए वैराग्यवान मन रखने से मन की अपनी शांति भी रहती है, शरीर भी सुखी रहता है, और कल जब ज्ञान सुन के ब्रह्माकार वृत्ति बनाने का सोचोगे तो बन भी जाएगी, नहीं तो पुत्राकार, पोता आकार, पत्नियां आकार, घर का आकार, समधी आकार, पड़ोसी आकार। मन तो वहीं गुस्सा रहता है।